जिज्ञासु भाइयों और बहनों, श्री मद उत्तराध्ययन सूत्र की आप मूल पाठ की और विवेचन सुन रहे हो। उत्तराध्ययन सूत्र यह प्रभु महावीर की अंतिम देशना है। प्रभु महावीर के एक एक शब्द से उनके जीवन की साधना और ज्ञान उछल उछल कर बाहर आ रहा है। प्रभु ने 36 अध्ययन फरमाए। 36 अध्ययन में 2000 गाथाएं हैं। गंधर्वों ने उन 2000 गाथाओं को सूत्र रूप में गुंफित किया है और 36 हार हमारे सामने रखे हैं। 36 हार में से कोई हार बड़ा है तो कोई हार छोटा है, लेकिन सभी का अपना अपना महत्व है। साधु और श्रावक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला विनय का अध्ययन प्रभु ने फरमाया। दूसरा अध्ययन परिसह। तीसरे अध्ययन में फरमाया कि 4 दुर्लभ बातें जो हमें मिल चुकी है, कितनी दुर्लभता से वह मिली है। और चौथे अध्ययन में कोई किसी का नहीं है, स्वयं को स्वयं की जागृति रखनी है। 4 अध्ययन तक कल आपने सुना, आज 5वां अध्ययन। 5वें अध्ययन में प्रभु ने अकाम मरणिजम अर्थात बहुत ही सुंदर एक मृत्यु का चिंतन प्रभु ने फरमाया है। मृत्यु एक अनिवार्य तत्व है। चारों ही गति में मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई भी गति का प्राणी हो, एक न एक दिन तो उसको मरना ही है। ऐसा मृत्यु का बहुत सुंदर चिंतन प्रभु महावीर ने हमें दिया है। आज बड़े बड़े शहरों में जॉब की पोस्टिंग होती है। आप भी जॉब करते होंगे। जॉब की पोस्टिंग होती है, आपकी ट्रांसफ़र होती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति की ट्रांसफ़र होती है तो पहले जॉब की रिकॉर्ड देखी जाती है कि पहले जॉब में वह व्यक्ति कहाँ पर काम कर रहा था। उसके जीवन का सारा बायोडेटा देखा जाता है, रिकॉर्ड देखा जाता है। वैसे ही अगर रिकॉर्ड अच्छी है तो हमें बड़ी कंपनी में ट्रांसफ़र होती है, हमारी पोस्टिंग होती है। वैसे ही प्रभु फरमाते हैं हमारी भी मृत्यु निश्चित है, हमारा भी ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन निश्चितता हम बना सकते हैं। जब हमारी भी मृत्यु होगी तब हमें इस जन्म की पोस्टिंग, इस जन्म का रिकॉर्ड हमें देना पड़ेगा कि इस जन्म में हमने क्या किया है। मृत्यु एक बहुत ही सुंदर चिंतन है बंधुओं। इसमें हर बार हम सुनते हैं कि जीवन कैसे जीना है, जीवन के कैसे जीना है, लेकिन प्रभु महावीर ने हमें इस अध्ययन के माध्यम से फरमाया है कि मृत्यु हमारी किस प्रकार हो। अगर मृत्यु हमारी उस पद्धति से हुई तो हम भी मृत्यु को हरा सकते हैं और अपने जीवन को जिता सकते हैं। मृत्यु के लिए प्रभु ने 2 प्रकार के मृत्यु का चिंतन यहाँ पर दिया है। सबसे पहला है बाल मरण और दूसरा है सकाम मरण, पंडित मृत्यु। सकाम मरण को पंडित मृत्यु कहा है और अकाम मरण को बाल मरण कहा है। आर्त और रौद्र ध्यान में जिस जीव की मृत्यु होती है वह बाल मृत्यु कहलाती है। और प्रभु का नाम लेते लेते अपने जीवन की आलोचना करते करते, दोषों की आलोचना करते करते जो संथारे के साथ मृत्यु होती है वह होता है सकाम मरण, जिसे परमात्मा ने पंडित मरण कहा है। बंधुओं, संथारे के विषय में एक नाम आता है पादोपगमन संथारा। पादोपगमन पादप कहते हैं वृक्ष की डाली जब टूटकर नीचे गिर जाती है, वह जैसी स्थिति में रहती है उसे कहते हैं पादोपगमन। वैसे ही जब एक साधक आत्मा संथारे के पचकान लेती है, पर्वत पर जाकर जिस करवट पर वह सोती है, अंत तक, मृत्यु तक उसे उसी करवट पर सोना पड़ता है, सोना होता है और न तो हिलना है न डुलना है। इसे कहते हैं पादोपगमन संथारा। वह आत्मा अपने मृत्यु से जंग को जीत रही होती है। 2 साधक उसकी सेवा में रहते हैं जो तपस्वी रहते हैं। वह तपस्वी साधु जिसने संथारा लिया है उसकी देखरेख करते हैं कि कहीं पर कोई जंगली पशु पक्षी आकर इन्हें तकलीफ न दे दे। जब उस संथारे वाले साधु की अंतिम यात्रा, अंतिम सांसों की यात्रा पूर्ण हो जाती है तो वह उसी शरीर को वैसा ही छोड़कर, वो जो तपस्वी साधु है वह अपने स्थान पर पहुंच जाते थे। और बाद में न तो कोई अग्नि संस्कार है न कोई चिता की व्यवस्था होती थी।
जंगली पशु पक्षी आकर उनका काम तमाम कर देते थे। यह होती पहले की व्यवस्था, पहले के साधक जब संथारा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा। साधु समाज में रहने लगा। समाज में रहते रहते वह स्थानक में ही संथारा करने लगा और जैसे ही उसका संथारा पूर्ण हो जाता था, साधु जाकर उसके शरीर को जंगल में परट कर आ जाते थे। धीरे धीरे और परिवर्तन होने लगा। रात में जब संथारा सीज जाता था तो सुबह तक की राह देखी जाती थी, क्योंकि लोगों को आशंका हो जाती थी कि रात भर में मृत्यु हो गई और परट कर आ गए। संतों पर इंजाम लगाए जाने लगे। तो वैसे ही धीरे धीरे यह परिवर्तन होगा कि रात्रि में जिसका संथारा सीज जाता था, सुबह परट कर आ जाते थे। धीरे धीरे उसमें और परिवर्तन होने लगा। लोग बातें करने लगे, बेचारा साधु, जीवन भर उसने मैले कुचेले कपड़े पहने और अंतिम समय में भी जब परट रहे हैं, साधु के शरीर को बोसरा रहे हैं तो पुराने कपड़ों में ही। तो धीरे धीरे नए कपड़ों में साधु के शरीर को बोसराया जाने लगा। और आज परिवर्तन इतना हो गया है कि साधु का जब अंतिम यात्रा पूर्ण हो जाती है, उसका संथारा पूर्ण हो जाता है, तो गृहस्थी के हाथों में सौंप दिया जाता है और गृहस्थी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो बंधु, हमने देखा कि कहाँ से हमारा समाज आज कहाँ पर पहुँच गया है। यह होती है संथारा मृत्यु। संथारा कैसा होना चाहिए? संथारा स्वेच्छा काया से होना चाहिए, अपनी भीतर की इच्छा से संथारा हो। लेकिन आज संथारे का स्वरूप ही बदल गया है। चाहे शुद्धि में हो या बेहोशी में हो, महाराज साहब के पास आकर विनंती करते कि उनको संथारा दे दीजिए। वह भाई हॉस्पिटल में है, सलाइन चल रही है, बेड पर है, सारी मशीनें चल रही है, फिर भी उसको संथारे के पचकन दे दिए जाते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं हो। उसको आप घर पर गाड़ी में लाओगे, उतनी क्रिया तो उसे लगेगी। हाँ, हम उसे चौभियार के पचकान दे सकते हैं, घंटे घंटे के उसे पचकान दे सकते हैं, लेकिन संथारा तो स्वेच्छा काया से एक शुद्धि में ही होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखने जैसी है कि संथारा जिन्हें भी लेना है, उन्हें मोह आसक्ति में अटकाओ मत, परिजनों की आसक्ति में अटकाओ मत। अहमदाबाद की बात याद आती है। उसके पहले हमारे पूज्य गुरु माता की एक बात याद आती है जो हमने मारसब से सुनी हुई है कि गुरु माता ने जब संथारा लिया था तो किसी को भी पता नहीं था। अहमदनगर में उन्होंने संथारे के पचकान लिए थे। पूज्य गुरुदेव भी वहीं पर विराजमान थे, लेकिन गुरु माता ने उन्हें तक नहीं बताया कि मुझे संथारा लेने की भावना है, क्योंकि उनके भीतर में एक बहुत सुंदर चिंतन था कि मेरे संथारे की अगर बात लोगों को पता चलेगी, लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी और मैं मेरे आत्म साधना में स्थिर नहीं रह पाऊंगी, मेरी आत्म साधना नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि संथारे का नाम निकला, कहीं पर आपको मालूम चला कि यहाँ पर संथारा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ पर जाकर आप जोर जोर से भजन गाते हो, स्वाध्याय सुनाई जाती है। बंधुओं, मृत्यु की बहुत भयंकर वेदना होती है और उसमें भी आपकी जोर जोर से जो भजन और स्वाध्याय चलती है, कहाँ तक वह आत्मा अपने आत्म मस्ती में रह पाएगी। इसीलिए हमें गुरु माता का वह बहुत सुंदर चिंतन है, वह आज याद आता है। बंधुओं, दूसरी बात प्रभु फरमा रहे हैं कि परिजनों की मोह आसक्ति को तोड़ना है तो ही वह व्यक्ति संथारा कर सकता है। अहमदाबाद के एक भाई, मुस्लिम भाई थे, उन्होंने संथारा लिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, मुस्लिम भाई थे, और उन्होंने परिवार से दूर जाकर साथ में एक 8 वर्ष के नौकर को रखा और थोड़ी देर बाद में उसे भी रवाना कर दिया। और उन्होंने एक मुस्लिम भाई होकर उन्होंने अपनी आत्म साधना की, अंतिम समय में संथारे के पचकान लिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जहाँ पर भी संथारा चलता है, लोगों की भीड़ वहाँ पर जाती है। वह मृत्यु की वेदना से झूल रहे होते हैं और हम जाकर उन्हें पूछते हैं, कैसे है, साता है क्या, मुझे पहचाना क्या? बंधुओं, ये बातें होती है। अगर आपको करने ही है तो उस व्यक्ति के पास जाकर आप अपने जीवन के लिए भी कुछ वरदान मांग लीजिए। जैसा संथारा आपका चल रहा है, प्रभु मुझे भी वैसे संथारा करने की शक्ति दे और आपको साता रहे, ऐसी विनंती, ऐसी एक प्रार्थना करके आप आइए तो हमारा वहाँ जाना भी सार्थक हो पाएगा।
एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने स्थानक में ही संथारे के पचकान लिए थे। उसकी पत्नी भी थी, घर नजदीक था। पत्नी 2-3 बार दिन में साता पूछने के लिए आती थी। 2-3 दिन से ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन पत्नी साता पूछने के लिए आई और पत्नी के सिर पर कुछ जख्म दिख रही थी। संथाराव्रती पति ने जब यह देखा कि पत्नी के सर पर खून की धारा बह रही है तो पूछ लिया। हालांकि उससे संथारा ले लिया था, उसे कुछ भी लेना देना नहीं था कि पत्नी के सिर पर चोट लगी है या नहीं लगी है, लेकिन उस भाई के मन में विचार आ गया और उसने पूछ लिया कहाँ से लग गई। तो उसने पत्नी ने सारी बात बता दी और उस संथारा लिए हुए पति के मन में एक विचार आ गया, मेरे पत्नी की चोट लगी है, मेरे बाद उसका ध्यान रखने वाला कौन है? मैंने तो संथारा ले लिया है। इस बात का चिंतन करते करते उसकी अंतिम सांसों की यात्रा पूर्ण हो गई। और बंधुओं, एक सूत्र याद रखना, जहाँ पर आसक्ति होती है वहाँ पर उत्पत्ति होती है। और उसी पत्नी के जख्म के रूप में, एक कीड़े के रूप में उस पति की आत्मा ने वहाँ पर जन्म लिया है। इसीलिए संथारा तो ले लेते हैं, लेकिन पचकान लेने के बाद सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बंधुओं, संथारा जिसने भी लिया है बस उसे साता पहुंचाने का लक्ष्य रखो। एक बार की बात है, गौतम स्वामी के पूर्व भव की बात घटना है जो मुझे याद आ रही है। गौतम स्वामी एक सेठ के भव में थे। यह घटना सुनकर इतना चिंतन कर लेना कि संथारा लेने पर सावध्य योगों का त्याग होता है और सावध्य चिंतन का भी उसमें त्याग होता है। सावध्य चिंतन भी नहीं करना है। गौतम स्वामी जब सेठ के भव में थे, उन्हें संथारा लिया। उनका एक दोस्त पास में था और दोस्त ने उन्हें संथारे के पचकान करवा दिए। सेठ की संथारे की साधना चल रही है और थोड़ी देर में उन्हें प्यास लगी और चिंतन चला कि वो कितने भाग्यशाली है जो पानी के जीव है, कितने भाग्यशाली है, उन्हें तो कभी पानी का परिचय ही नहीं होता है। और बंधुओं, ऐसे चिंतन चला, उन्होंने दोस्त को यह बात बताई। दोस्त ने कहा आलोचना कर लो सेठ, लेकिन सेठ ने आलोचना नहीं की और उसी गौतम स्वामी की आत्मा को एक बड़े जलचर मत्स्य के रूप में उत्पन्न होना पड़ा। इसीलिए संथारे में यह भी ध्यान रखना है कि हमारा सावध्य योग, हमारा चिंतन कहाँ तक चलता है, कहाँ तक हमें सावधानी रखने की जरूरत है। हम भी अपने मृत्यु को जान सकते हैं, हम भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कहते हैं कि इस जहां में और उस जहां में सिर्फ एक सांसों का फर्क है। सांस चल रही है तब तक यहाँ है और सांस रुक गई तो वहाँ। सांसों को पल पल हमें अपनी सांसों को संभालना है, तो ही हम अपनी मृत्यु को संभाल पाएंगे। इसीलिए बंधुओं, हम भी अपनी सांसों को संभालें और सांसों को संभालते संभालते हमें अपने जीवन और मृत्यु को भी संभालना है। राजस्थान के एक बहुत बड़े संत हो गए हैं पूज्य श्री बुद्धमल जी महाराज साहब, जो पूज्य श्री कड़क मिश्री महाराज साहब के गुरु थे। उनके जीवन की एक घटना है। उनका एक स्थानक में पदार्पण हुआ और एक युवक उनके दर्शन के लिए आया। युवक ने जैसे ही दर्शन किया, उसके सिर पर तिलक किया हुआ था, उनकी सगाई हो चुकी थी और उस तिलक को देखकर, कुमकुम का तिलक था, और उस तिलक को देखकर संत को कुछ आभास हुआ और संत ने उस युवक को, जिसकी सगाई हो चुकी थी, उस युवक को 3 दिन की दया के पचकान दे दिए। बंधुओं, सोचिए, सगाई किया हुआ युवक है, दर्शन के लिए आया है और दर्शन के लिए आते ही संत ने यदि 3 दिन की दया के पचकान दे दिए, आपके साथ ऐसा हो जाए तो कितने बातें हमको सुनने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उस समय के श्रावक भी इतने श्रद्धावान और आस्थावान थे, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने उस युवक को अपने पास बिठाया और 3 दिन तक धर्म ध्यान सुनाया। धर्म ध्यान सुनाते सुनाते तीसरे दिन उस युवक के शरीर में कुछ गड़बड़ी हुई और उसने अपनी जीवन की सांसों की यात्रा का पूर्ण वहां पर कर दिया। स्थानक में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लोगों ने पूछा,
महाराज साहब को कि ये सब कैसे हो गया, आपको कैसे पता चला? तो महाराज साहब ने कहा कि उस युवक का तिलक को देखकर मुझे यह आभास हो गया था, क्योंकि 2 घंटे हो गए थे लगभग तिलक किया हुआ, लेकिन वह तिलक सूखा नहीं था, गीला के गीला ही था। तो मुझे आभास हो गया कि इस युवक के मस्तिष्क की ऊर्जा कम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, और यह कुछ ही दिनों का, कुछ ही घंटों का मेहमान है। इसीलिए मुझे उस युवक के भाव को सुधारना था, इसीलिए मैंने उसे दया के पचकान दे दिए, और अंतिम साधना जो करवाई है उसे उस युवक की गति में सुधार हुआ है। बंधुओं, तो कभी कभी संत जो आज्ञा दे देते हैं, उस आज्ञा में भी कुछ न कुछ राज छुपा हुआ होता है। हमें भी यही काम करना है, पल पल हमें जागरूक रहना है। जो ज्ञानी होते हैं वह अपनी मृत्यु का एहसास कर लेते हैं। 6 महीने पहले ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं। पूज्यवर से सुना है कि कान में हाथ डालो, दोनों उंगलियां डालो और आवाज न आए तो समझ लेना मृत्यु नजदीक है। ऐसे कुछ कुछ बातें होती है जो हमें अपनी मृत्यु को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और हम भी सावधान रह सकते हैं। इसीलिए बंधुओं, एक बहुत छोटा सा पचकान प्रभु ने दे दिया है। रात को सोने के पहले सागारी संथारे के पचकान लेकर सो, ताकि अगर नींद में भी मृत्यु हो गई तो हमारी मृत्यु खाली नहीं जाएगी, हमारी मृत्यु पचकान के साथ होगी। यही मृत्यु का चिंतन प्रभु महावीर ने इस 5वें अध्ययन में हमें फरमाया है। छठा अध्ययन है शुल्लक निग्रंथ। निग्रंथ कहते किसे है? इस अध्ययन में श्रमणाचार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। श्रमणाचार किसे कहते हैं? धर्म के लिए भी पहले निग्रंथ धर्म यह शब्द आता है। भगवान को भी निग्रंथ न्यायपुत्र यह शब्द आता है, और निघंत पावयणम प्रतिक्रमण में भी यह शब्द आता है, निग्रंथ प्रवचन। बंधुओं, पहले ये सारे शब्द थे। आगम में भी हम देखते हैं, 10वें कालिक में भी देखते हैं, निग्रंथ निग्रंथी, भिक्खु भिक्खुनी, ये सारे शब्द मिलते हैं। ये सारे शब्द निग्रंथ प्रवचन, निग्रंथ धर्म और निग्रंथ साधु, ये सारे शब्द 8 पाठ परंपरा तक चले हैं। उसके बाद शब्दों में परिवर्तन हुआ। आर्य, श्रमण और अज्जिका ऐसे शब्द साधु के लिए उपयोग में आने लगे। इस अध्ययन में बताया है कि साधु निग्रंथ कौन होता है? जो बाह्य और आभ्यंतर निग्रंथियों से रहित होता है, ग्रंथियों से रहित होता है, मुक्त होता है, वह निग्रंथ होता है। बाह्य के 9 भेद और आभ्यंतर के 14 भेद, ऐसी 14 ग्रंथियां प्रभु ने फरमाई है, जो इनसे मुक्त होता है। साधु छोटे छोटे दोषों से दूर रहता है। इसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। बाह्य ग्रंथियां, बाह्य आसक्ति की ग्रंथि और पूर्व ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों को जो साधक ज्ञान से समझकर और चारित्र से उन्हें तोड़कर वह निग्रंथ बनता है। इसीलिए बंधुओं कहा है कि ज्ञान की आराधना हो, लेकिन ज्ञान भी कैसा हो? मात्र धारा प्रवाही प्रवचन दे दिया वैसा नहीं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सभी जीवों के साथ मैत्री, प्रेम और सद्भावना का जो आचरण होता है, वही साधु निग्रंथ कहलाता है। शास्त्र सिर्फ मात्र वाणी का श्रृंगार नहीं बने, यह संयमी जीवन हमें मिला है। पल पल इस संयमी जीवन को जैसे एक हीरे को एक डिब्बा में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही इस संयमी जीवन को हमें सुरक्षित रखना है। यह चिंतन प्रभु महावीर ने इस 6ठे अध्ययन में फरमाया है। 7वां अध्ययन एक बहुत ही सुंदर चिंतन हमें देता है। 7वां अध्ययन का नाम है उरभ्रिय। उरभ्रिय कहते हैं जन्म एक किनारा है और मृत्यु दूसरा किनारा है। जन्म एक किनारा है और मृत्यु दूसरा किनारा है। जन्म और मृत्यु के इस किनारे के बीच का है हमारा जीवन।
और जीवन जिसको मिला है वह सोच सकता है। बंधुओं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर चिंतन दिया है कि मनुष्य जो है वही सोच सकता है, क्योंकि देवता है वह सुख में लीन है और नारकी दुख में लीन है। और मनुष्य के सामने ही, मनुष्य के पास ही एक ऐसी ताकत है जो चिंतन कर सकता है। मनुष्य चिंतन करता है कि हमें जो यह देह मिली है, सुख सुविधा आज जो मिली है, वह किसके कारण मिली है? हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों के कारण ही आज हमें सारी सुख सुविधा और मनुष्य रूपी देह, चार दुर्लभ बातें जो हमें मिली है, वह हमारे पूर्व में किए हुए कर्मों का ही फल है। यहाँ पर प्रभु 3 वणिकों की स्टोरी कहकर अपने आगे की शुरुआत करते हैं। 3 वणिक है जिनके पास मूल पूंजी है। वह मूल पूंजी लेकर व्यापार करने के लिए निकलते हैं। पहला युवक जो अपनी मूल पूंजी के साथ साथ लाभ को प्राप्त करता है, दूसरा युवक उस मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है, और तीसरा युवक सोचता है कि यह मूल पूंजी मुझे सुख सुविधा देने वाली है, तो वह सुख सुविधा के साधनों को खरीदकर उसमें ही लुप्त बन जाता है। तीनों युवकों की कहानी हमारे जीवन पर घटित होती है। हमें भी हम मनुष्य जन्म रूपी मूल पूंजी मिली है, और वह मूल पूंजी हम पहले युवक की तरह उसे बढ़ाकर देवगति प्राप्त करते हैं, या सुरक्षित रखकर मनुष्य गति को ही प्राप्त करते हैं, या फिर हमें उस सुख सुविधा में लिपटकर नरक गति को प्राप्त करना है। बंधुओं, जब मूल पूंजी हमें इतनी मिल गई है, तो उस मूल पूंजी का यूज कैसे करना है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस अध्ययन में प्रभु एक बताते हैं कि यदि हमने इस मूल पूंजी को सुख सुविधा में लुटा दिया तो हमें बलि का बकरा बनना पड़ेगा। और उसके लिए प्रभु ने एक बहुत सुंदर घटना हमारे सामने रखी है। एक किसान का घर है जहाँ पर एक गाय का बछड़ा और एक बकरा दोनों खूंटी से बंधे हुए हैं। किसान दोनों की देखरेख करता है। गाय के बछड़े को और गाय को तो सूखी घास देता है, लेकिन उस बकरे को सारी सुख सुविधा देता है। उसे खाने के लिए अनाज, जो कुछ भी अच्छा चाहिए उसकी बॉडी को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, वह सारी सुख सुविधा उस बकरे को दी जाती है। ऐसा सोचकर उस गाय के बछड़े के मन में एक चिंतन आता है कि हम सूखी घास खाकर भी उस किसान को दूध देते हैं, लेकिन यह बकरा कुछ भी काम नहीं करता है। तो वह माँ के पास एक दिन शिकायत लेकर जाता है, माँ किसान ऐसा क्यों करता है? हम तो उसे रोज दूध देते हैं, फिर भी हमें वह सूखी घास देता है, और उस बकरे को जो कुछ भी काम नहीं करता है, उस बकरे को खाने के लिए अनाज वगैरह अच्छी सारी चीज़ें देता है। माँ उसे समझाती है, बच्चा तू चिंता मत कर, जो जितना लेता है उसे वैसा ही चुकाना पड़ता है। देख लेना इस बकरे का एक दिन अंजाम क्या होगा। और दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता है कि उस किसान के घर पर मेहमान आते हैं। उस किसान के घर पर मेहमान आते हैं और उस किसान ने उस बकरे की गर्दन को पकड़कर जोरदार छुरी चला दी। वह बकरा चिल्ला रहा है, क्रंदन कर रहा है, लेकिन किसान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस भयानक दृश्य को जब वह छोटा गाय का बछड़ा देखता है, वो इतना अंदर से भयभीत हो जाता है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और माँ से लिपट जाता है। माँ, आज मैंने एक बहुत भयानक दृश्य देखा। बच्चा तूने क्या देखा? माँ पूछ रही है। बच्चा बोल रहा है, माँ जो किसान उसकी पीठ पर हाथ फिराता था, बकरे को इतना लाड़ प्यार करता था, उसे खाने के लिए अच्छा देता था, आज उसी किसान ने उस बकरे की गर्दन को पकड़कर उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। माँ, वह बकरा इतना तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, फिर भी किसान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। माँ, ऐसा क्यों? माँ उसे समझाती है कि सुन बेटा, जो जितना लेता है वह अगर रिटर्न रूप में नहीं देता है तो उसे बलि का बकरा बनना पड़ता है, और जो जितना लेता है उसकी अपेक्षा कई गुना ज़्यादा वह अगर दूसरों को देता है तो वह हमेशा सुखी बनता है।
यह सुनकर वह बछड़ा बोलने लगा, माँ माँ, एक दिन जैसे बकरे की हालत हो गई है वैसे क्या किसान मुझे भी मार डालेगा? नहीं बेटा, हम सूखी घास खाकर भी किसान को दूध देते हैं, लेकिन वह बकरा कुछ भी नहीं देता था, इसीलिए उससे ऐसी मृत्यु आई है। हम लोग देते हैं इसलिए हम लोग भी सुखी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चिंतन होता है, जितना आपके पास सुख सुविधा है उसमें से दूसरों को देने का प्रयास कीजिए। धरती को जब दिया जाता है, एक दाना दिया जाता है तो धरती बदले में आपको कितना गुना कर कर देती है। तो धरती की पूजा होती है। और कोयले के बीज अंदर अगर बीज डालो तो वो वपन होता है? नहीं होता है। रिटर्न के रूप में वह कुछ भी नहीं देता है, इसीलिए उसको राख बनना पड़ता है। यह चिंतन प्रभु ने हमें दिया है कि पुण्य पूंजी से आज हमें जो कुछ भी मिला है तो हमें दूसरों को देने के लिए मिला है। तो जितना हम देंगे उतना ही हमारे पुण्य में वृद्धि होगी और उतना ही हमें सुख सुविधा में नहीं बनना है, लेकिन पुण्य की पूंजी को बढ़ाकर हमें अपने मोक्ष को प्राप्त करना है। महर्षि कर्वे की एक घटना याद आती है। महर्षि कर्वे एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने स्वस्थता के साथ 100 वर्ष पूर्ण किए। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी स्वस्थता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा, न तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, न ही मैं कुछ फलाहार करता हूँ ताकि मेरी शरीर की तंदुरुस्ती बनी रहे, लेकिन एक बार मेरे घर पर काम करने वाली नौकरानी ने मुझसे 200 रुपये मांगे थे। ध्यान से सुनना यह घटना। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने मुझसे 200 रुपये मांगे। मैंने 200 रुपये उसे दे दिए। 12 बजे का रात का समय था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह रात को 12 बजे मेरे घर पर आई थी। और जैसे ही मैंने पैसे दिए वह बहुत खुश हो गई और उसके नाभि से, हृदय से एक दुआ मेरे लिए निकल गई कि भाई 100 वर्ष जीना और स्वस्थता के साथ जीना। और वह महर्षि कर्वे कहते हैं कि शायद उस औरत की, उस नौकरानी की उस दुआ ने, उस माँ की उस दुआ ने काम किया और मैंने 100 वर्ष स्वस्थता के साथ पूरे किए हैं। महर्षि कर्वे 100 वर्ष तक भी अपना कार्य खुद करते थे। तो बंधुओं, यह होता है दुआ का असर। हम किसी को देते हैं तो बदले में हमें दुआ मिलती है और हमारे जीवन की गाड़ी भी स्वस्थता के साथ आगे बढ़ती है। तो इसी प्रकार यह 7वें अध्ययन के भाव बताए हैं कि हमें जितना दोगे उतना पुण्य की वृद्धि हमारे जीवन में होगी। 8वें अध्ययन एक बहुत ही सुंदर अध्ययन है, जिसकी शुरुआत होती है मातृभक्ति से और समापन होता है आत्मभक्ति पर। मातृभक्ति से इस अध्ययन की शुरुआत होती है। कपिल नाम का एक युवक पहले पूर्व जन्म की घटना बताते हैं कि पूर्व जन्म में कपिल 500 चोरों के साथ रहता था। 500 चोर जो बहुत ही गहरे मित्र थे, गहरी मित्रता थी। और एक दिन उन चोरों ने मिलकर एक एग्रीमेंट, एक कमिटमेंट कर ली कि हम में से भविष्य में जिसको भी पहले बोध होगा, सत्य की जिसे भी जानकारी होगी, वह सभी को बोध देने के लिए आएगा। ऐसी एग्रीमेंट कर दी। यहाँ पर एक चिंतन होता है कि रिश्ते, कोई कहता है कि आंखें बंद हुई कि रिश्तों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि रिश्ते अगर धर्म के हो तो वह जन्म जन्म तक हमें तिराने का काम करते हैं, और रिश्ते यदि संसार के हो, पापमय हो, तो वह जन्म जन्म तक हमें डुबाने का काम करते हैं। यही रिश्तों की कहानी इस अध्ययन में बताई गई है। उन 500 चोरों ने एक कमिटमेंट कर लिया है कि हम में से जिसे भी सत्य का बोध होगा वह हम में से सत्य को बताने के लिए आएगा और हमें इस संसार से तिराने के लिए आएगा। वहाँ पर कपिल और उनकी जीवन लीला समाप्त होती है और नेक्स्ट भाव में कौशंबी नाम के
एक नगरी में कपिल का एक राजपुरोहित के घर में जन्म होता है। राजपुरोहित जिसे राजा भी बहुत सम्मान देता था, उनकी सलाह ली जाती थी। कपिल जब 8 वर्ष का होता है तो राजपुरोहित का देहावसान हो जाता है। घटना कुछ आगे बढ़ती है। कपिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। राजपुरोहित की जगह किसी दूसरे को राजा दे देते हैं और एक दिन माँ खिड़की में से देखती है कि राजपुरोहित की सवारी जा रही है। राजपुरोहित बड़े ही ठाट बाट से चांदी की बग्गी में बैठकर, जहाँ पर ऊपर 3 छत्र है, ऐसी उसकी शोभा यात्रा निकलती है और राज दरबार में पहुँचती है। इस दृश्य को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कपिल देखता है कि माँ, आप रो क्यों रही हो? कपिल बोलता है तो माँ कहती है कि कपिल, मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई। तेरे पिताजी भी इसी तरह शोभा यात्रा से राज दरबार में पहुंचते थे और राज दरबार में उनको सम्मान में दिया जाता था। बेटा, अगर तू पढ़ा लिखा होता तो यह राजपुरोहित का दर्जा तुझे मिलता, लेकिन तू तो अनपढ़ है। वहां पर कपिल को माँ के आंसुओं की कीमत होती है और वह कहता है, माँ, मैं भी पढ़ लिख कर राजपुरोहित का पद हासिल करूँगा। माँ कहती है, बेटा, इस नगरी में तुझे कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो एक काम कर, श्रावस्ती नगरी जा। वहाँ पर तेरे पिताजी के मित्र इंद्रदत्त है, वह तुझे पढ़ाएंगे और तुझे पढ़ लिख कर राजपुरोहित का पद हासिल करना है। माँ के इन विचारों को सुनकर वह कपिल श्रावस्ती नगरी पहुंच जाता है। इंद्रदत्त के वहाँ पर उसका सम्मान होता है और इंद्रदत्त उसे पढ़ाने के लिए आज्ञा भी दे देते हैं। इंद्रदत्त कहते हैं, बेटा, मैं तुझे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे खाने पीने और रहने की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो वहाँ पर उसी नगरी में वह इंद्रदत्त धन्ना सेठ के वहाँ पर उसके रहने की व्यवस्था भी कर देते हैं। पढ़ाई चल रही है और धन्ना सेठ के यहाँ पर एक दासी नियुक्त की जाती है जो कपिल की देखरेख करती है, उसे भोजन कराने का भी काम करती है। कपिल भी युवा था और वह दासी भी युवा थी। दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों भागकर, क्योंकि कपिल का अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दोनों वहाँ से भागकर विवाह कर लेते हैं। एक दिन दासी उसे कहती है कि मुझे कौमुदी महोत्सव में जाना है। मेरी सारी सहेलियां जा रही, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं, तो तुम मुझे कहीं से कपड़े और अच्छे गहने ला कर दो। कपिल सोचता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ। तो फिर दासी कहती है कि यहाँ के जो राजा है, जो पहला व्यक्ति जल्दी से राजसभा में पहले पहुंचता है और राजा को बधाई देता है, उसे राजा 2 मासा सोना देते हैं। वह 2 मासा सोना तुम मेरे लिए लेकर आओ। कपिल दासी के इस वाक्य को सुनकर पहुंच जाते हैं। रात को ही निकल जाते कि मेरे पहले कोई न पहुंच जाए। ऐसा सोचकर कपिल रात को ही, आधी रात को निकल जाते हैं। राजा के जो सैनिक रहते हैं वह समझते हैं कि यह कोई चोर है, अकेला घूम रहा है, और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में कपिल का चिंतन चलता है कि माँ के आंसू की कदर की थी, मैंने तो इंद्रदत्त की आज्ञा और आशीर्वाद मिले थे, लेकिन मैंने दासी के आंसुओं की कदर की तो मुझे जेल में आना पड़ा, सैनिकों की आज्ञा का पालन करना पड़ा। यह चिंतन उसे शुरू हो जाता है। माँ की बहुत याद आती है कि कहाँ मैं पढ़ाई के लिए निकला था और कहाँ मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। माँ के आंसुओं की कदर उसे होती है। सुबह जब प्रसेनजीत राजा के सामने उस कपिल को ले जाया जाता है, कपिल सोचता है कि मैं इनके सामने क्या मांगू, और सारी सच्चाई वह राजा के सामने रख देता है। कैसे वह माँ की आज्ञा लेकर निकला था पढ़ाई के लिए, सारी बात बता देता है। और राजा भी उसकी मातृभक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और राजा कहते हैं, कपिल, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। यहाँ पर एक सूत्र हमें प्रभु देते हैं कि जब भी मांगना हो तो सोचकर मांगना, और जब देना हो तो बिना सोचे ही दे देना। जो बिना सोचे मांग लेता है वह
सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करता है। जो बिना सोचे दे देता है वह शालिभद्र बन जाता है, और जो सोच कर मांगता है वह केवली बन जाता है। तो कपिल भी कहता है कि राजन मुझे सोचने का समय दीजिए, और राजन की आज्ञा लेकर वह बाहर बगीचे में सोचने के लिए चला जाता है। सोच रहा है, राजन मांगने के लिए बोल रहे हैं, मैं क्या मांगू, 10,000 स्वर्ण मुद्रा? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम होगी। 10, 20, 40 करते 1 लाख, करोड़, 10 लाख तक पहुंच जाता है। और आखिर में आधा राज्य, पूरे राज्य तक कपिल का चिंतन चलने लग जाते कि मैं राजा से पूरा ही राज्य मांग लूं। और भीतर में एक छोटा सा झटका लगता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूं। जब देने वाला मुझे इतना दे रहा है, और धिक्कार है मेरी आत्मा को, देने वाला मुझे इतना दे रहा है और मैं क्या राज्य तक जो कुछ उसके पास है सारा मैं छीनने का प्रयास कर रहा हूं। और अपनी आत्मा को धिक्कारते धिक्कारते वहां पर उसे केवल ज्ञान की, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और कपिल केवली बन जाता है। केवली बन जाता है और राजा के पास पहुंचता है। राजा बोलता है, मांग लो, क्या मांगना है? कि राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वह मुझे सब कुछ मिल गया है। अभी मांगने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है राजन। और ऐसा कहकर वह अकिंचन होकर निकल जाता है। आया था तब भोगी बनकर आया था, और निकल रहा है तब योगी बनकर निकल रहा है। और यह आगे चलकर 500 चोर उसे रास्ते में मिलते हैं। 500 चोरों को दिया गया उद्बोधन ही इस 8वें अध्ययन का सार है। वह 500 चोर उसे मिलते हैं और 500 चोर उससे मांगते हैं कि आपके पास जो कुछ भी हो वह मुझे दे दीजिए। साधु कह रहा है, मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और चोर कहते हैं, चलो तुम्हें गाना तो आता होगा, गाना सुना दो। और कपिल गाने के रूप में यही 8वां अध्ययन उन चोरों को सुनाते हैं। चोरों को सुनाकर देखते हैं कि एक एक गाथा बोलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे गाथा पूरी होती है कईयों को विरक्ति हो जाती है, और 500 के 500 चोर 8वां अध्ययन पूरा होते होते 500 के 500 चोरों को वैराग्य आ जाता है, और कपिल वहां पर उन्हें दीक्षा देते हैं। तो यह था 8वां अध्ययन, जो चोरों को भी साहूकार बना देता है। चोरों को भी साहूकार बना देने वाला यह 8वां अध्ययन प्रभु भगवान ने हमें फरमाया है। अभी आगे के अध्ययन के क्या भाव प्रभु फरमाते हैं, अवसर आने पर देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।